तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और ये किसी भी लैंग्वेज में तुम देख सकते हो, सी सी प्लस प्लस। बेसिकली आज हम थोड़ा बेसिक टाइप का देखेंगे तो ये सब लैंग्वेज में काम कर जाएगा। ये हाईलाइट मैंने सी प्लस प्लस इसलिए करा है क्योंकि इस चैनल पे इसी की प्लेलिस्ट आएगी और ये बेसिक वीडियो है। तो इस पर जाने से पहले मैं ये बता दूँ कि मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। अब ये सब क्या होता है, देखो हमारे पास होता है एक आई डी क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। डी से डेवलपमेंट, स्पेलिंग लिख रहा हूँ पूरी, और इससे एनवायरनमेंट। तो ये इंटीग्रेटेड आई से होता है, तो मतलब हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आईडी होता है। सिंपल सा मतलब समझो, जिस पे हम कोड लिखते हैं तो हमें कोड किसी पे तो लिखना पड़ेगा ना भाई। कंप्यूटर में थोड़ी कहीं भी टेक्स्ट बुक खोली और लिखना शुरू कर दिया। तो वही हमारी आईडी होती है। मैं ऑनलाइन आईडी खोल रहा हूँ, ऑनलाइन जीबीडी, क्योंकि अभी तुम ऑनलाइन पे कर लो 1-2 दिन, फिर तुम ऑफलाइन पे आ जाना। और ऑफलाइन पे मैं तुम्हें कहूँगा कि आईडी यूज़ करना, बाकी और कुछ यूज़ मत करना। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी वो कंपाइलर। तो क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो तुम्हें पता होगा 0 या 1 की भाषा ही समझता है, लेकिन हम तो लिख रहे हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश से इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है कंपाइलर, जो हमारे कोड को इसमें कंपाइल करता है। तो वो ही हमारा ये कंपाइलर होता है ऑनलाइन। तो ये जितना पार्ट तुम देख रहे हो इसे कहते हैं भाई हम बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट मतलब वो कोड का हिस्सा जो हम अपने हर कोड में यूज़ करते ही करते हैं, या बस थोड़ा सा कहीं पे बदल सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह ये यूज़ होता है 99%। तो वो होता है बॉयलर प्लेट, या बॉयलर कोड भी कह सकते हो, कुछ भी। तो आ जाओ अब वापस अपना हम डाटा टाइप चलते हैं, देखते हैं डाटा टाइप क्या है। तुम्हें अगर जैसे अभी चीज़ें समझ नहीं आती तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर भी करती है कि तुम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, या तुम क्वेश्चन एक्चुअल में कुछ कर रहे हो या नहीं। ऐसी पढ़ पढ़ के थ्योरी में कभी समझ नहीं आएगा, बल्कि थ्योरी से तो उल्टा तुम कंफ्यूज होते रहोगे। तो अभी जैसे तुम्हें डाटा टाइप नहीं समझ आया तो 2-3 वीडियो में हम प्रोग्राम लिखने लग जाएंगे छोटा, उसमें तुम्हें फिर पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो डाटा टाइप देखो, पहली बात, ये जो डाटा है उसके टाइप्स बताता है हमें कितने हैं या कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर मैं बात करूँ लिविंग बींग्स की या लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स में बहुत हर कोई आ सकता है। जैसे कि ह्यूमंस आ गए, डॉग्स आ गए, कोई भी आ सकता है, कैट आ गया भाई, फिश आ गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे टाइप है लिविंग थिंग्स के। तो ऐसे ही हमारे पास डाटा होता है। अब इस डाटा के भी कुछ टाइप होंगे। अब ये टाइप बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो मेनली यूज होते हैं और इम्पोर्टेंट है। लेकिन डायरेक्ट इन डाटा टाइप्स पे जाने से पहले, जैसे थोड़े मैथ में हमारे होते थे, मैथ में क्या होता था, हमारे मैथ में भी टाइप्स होते थे, नंबर के टाइप्स। उससे तुम रिलेट कर पाओगे डाटा टाइप्स को। नंबर के टाइप्स जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसके अंदर ही आते हैं बाकी, लेकिन अलग अलग टाइप है। इंटीजर होता है हमारा, जेड से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर होते हैं। तो ये सारे नंबर तुम समझ पा रहे हो ना कि ये नंबर्स का टाइप है। आज हम डाटा टाइप देखेंगे। ओके, सो कुछ मेन टाइप्स के यूज होने वाले डाटा टाइप्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इंट, जिसका मतलब है कि इंटीजर वैल्यू, बिना डेसिमल वाली। बाकी तुम माइनस प्लस रख सकते हो, जैसे माइनस तुमने रख दिया 124, तुम 5 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 13 भी रख सकते हो। अप टू उतनी वैल्यू रख सकते हो जितनी तुम्हारी मेमोरी में स्टोर हो सकती है। अब मेमोरी में किस तरीके से डाटा स्टोर होता है, वैल्यू स्टोर होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स है, तो सिर्फ डाटा टाइप बता रहा हूँ। जब हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इंट कितनी वैल्यूज लेता है, कैसे मेमोरी में स्टोर होता है। अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि इंट का जो मेमोरी है जो ये स्टोर करता है वो 4 बाइट है। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे कंपाइलर पे कि कौन सा कंपाइलर तुम यूज कर रहे हो। अब ये कैसे पता लगेगा कि हर कोई कितना यूज कर रहा है, मतलब तुम्हारा वाला कितना यूज कर रहा है। तो यही तुम्हारा आज होमवर्क होगा और तुम आसानी से पता कर लोगे, मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल देख लो, इंट ऐसे वैल्यू स्टोर करता है। अब मैथ में हमारा भाई ऐसे भी होता था, 12.01 हो सकता है। तो इसको स्टोर कराने के लिए हमारे पास होता है फ्लोट। तो ये फ्लोट भी माइनस प्लस कोई भी वैल्यू ले सकता है। बस ये होना चाहिए कि तुम्हारी वैल्यू जो है पॉइंट में होनी चाहिए। और ये ऐसे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। और उसी लिमिट को ओवरकम करने के लिए, कि किसी को ज़्यादा डेसिमल तक वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास आता है डबल। डबल में कुछ नहीं होता, बस ये वाले जो वैल्यूज़ होती है ना, ये तुम थोड़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। जैसे 12.48 कुछ भी मान लो, तुम ऐसे स्टोर कर सकते हो बड़ी वैल्यू। अब जैसे कंप्यूटर बताया था, कंप्यूटर 0 या 1 की वैल्यू समझता है, मतलब 0 या 1। अब कंप्यूटर के लिए 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। और इन्हीं दो वैल्यू को हम कंप्यूटर में, या फॉल्स और ट्रू को हम जब डिनोट करते हैं तो हम उसे करते हैं बूल डाटा टाइप से। ये सारे डाटा टाइप्स है बूल डाटा टाइप्स। इसमें क्या होता है, जब बस 2 वैल्यू होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो अगर ये एक्चुअल में ट्रू फॉल्स स्टोर नहीं होता, अंदर 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर तुम ट्रू की वैल्यू 1 दोगे तो वो भी कंप्यूटर के लिए ट्रू ही होगा। तो हो गए हमारे 4 डाटा टाइप। ये बस एग्जांपल था हमारा बूल के अंदर।
अब आता है हमारा कैर। कैर क्या है भाई, कैरेक्टर वगैरह भी तो स्टोर होंगे ना। तो कैर क्या है, बेसिकली जो भी तुम्हारे कीबोर्ड पे तुम्हें दिख रहा है, जिसको तुम कंप्यूटर में लिख सकते हो, वो सारा तुम्हारा कैर है। जैसे सारे न्यूमेरिक वैल्यू, सारे अल्फ़ाबेट्स, सारे स्पेशल सिंबल, ये सारे क्या है, तुम्हारे कैर है। लेकिन कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये हमारा कैरेक्टर है, तुम्हें उसको सिंगल कोट्स में डालना पड़ता है और वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कैपिटल ए, ये तुम्हारा क्या है, कैर है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो ऐसे लिख दोगे तो ये कैर नहीं है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए काफ़ी, ये 5 कैरेक्टर हो गए हमारे। तो जब ऐसे कैरेक्टर मिल जाते हैं काफ़ी सारे, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि स्ट्रिंग भी हमारा एक डाटा टाइप है। वैसे ये बेसिक्स में नहीं था, लेकिन तुम याद रख सकते हो। तो कैरेक्टर ए जैसे हो गया, अब तुम इसके अंदर कोई सिंबल भी ऐड कर सकते हो। एंड कर दिया तुमने, कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हो। तुम इसके अंदर नंबर भी कर सकते हो। तो ऐसे जो भी तुम कीबोर्ड से प्रेस करके इसमें लिख सकते हो, वो सारे तो तुम्हारे कैरेक्टर होते हैं। और भी थोड़े 1-2 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो बाद में पता लग जाएंगे। और इन कैरेक्टर का क्या होता है, कंप्यूटर में होना तो इन्हें 0-1 में ही स्टोर है। तो हमने इनको आस्काई वैल्यू से कंप्यूटर में स्टोर कर रखा है। आस्काई वैल्यू क्या होती है, ये बेसिकली अमेरिकन ने स्टैंडर्ड वो बना रखा है कि जैसे ए है, ये तुम्हारा कैपिटल है कंप्यूटर में, क्योंकि ए का कुछ मतलब होना चाहिए। ए का मतलब इन्होंने रख रखा है 65, कि 65 का मतलब है कंप्यूटर में ए स्टोर करना है। तो जब तुम लिखते हो कैरेक्टर ए, कंप्यूटर से इंटरनल 65 में स्टोर करता है। और अगर तुम कंप्यूटर को ए दोगे और तुम इससे बोलोगे मेरे को इंटीजर दे ए का, तो ये तुम्हें 65 देगा। या तुम 65 दोगे और तुम बोलोगे मेरे को इसका कैरेक्टर दे, तो ये तुम्हें कैपिटल ए देगा। तो आस्काई वैल्यू होती है कि किस नंबर से तुमने किसको मैप कर रखा है। तो तुम ये भी अपने कंप्यूटर से पता लगा सकते हो, जो हम थोड़ा बाद में देखेंगे अभी, क्योंकि एकदम बेसिक्स है। तो ये कुछ 5 टाइप के बेसिक डाटा टाइप है जो तुम्हें ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज में मिलेंगे। बाकी तुम आगे हर लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे C++ में तुम्हें स्ट्रिंग मिल जाएगा, तो वो हम लैंग्वेज के हिसाब से बाद में उसका पूरा टॉपिक देखेंगे, तब ज़्यादा समझ आएगा। अब जो ये हमारे 5 मैंने तुम्हें बताया ना डाटा टाइप्स, इन्हीं को बोलते हैं प्रिमिटिव। वो होता है प्रिमिटिव जो हमारा कंप्यूटर में ऑलरेडी डाटा टाइप बना होता है, जिसको यूज़र माने हम उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वो डाटा टाइप होता है हमारा प्रिमिटिव। और दूसरा आता है नाम डिराइव्ड। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है डिराइव्ड, किसी से बनाया है इसे। तो डिराइव्ड वो डाटा टाइप है जो होता तो अलग है हमारा प्रिमिटिव से, लेकिन प्रिमिटिव से ही मतलब प्रिमिटिव डाटा को यूज़ करके ही बनाया गया होता है। अब आता है थर्ड, यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड में क्या होता है कि ये वो डाटा टाइप है जिसमें तुम खुद से कोई भी डाटा टाइप नया बना सकते हो, लेकिन यूज़ तो तुम बेसिकली प्रिमिटिव ही करोगे। तुम और कोई डाटा टाइप कर सकते हो, लेकिन वो भी तुम्हें पहले से खुद बनाना है। वो मतलब तुमने ऑलरेडी उसे बनाया होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक डाटा टाइप बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ बुक, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर बुक का नाम स्टोर हो और बुक का प्राइस कितना है वो स्टोर हो, तो एक मैं ऐसा डाटा टाइप बना सकता हूँ जिसमें दोनों वैल्यू स्टोर होगी। और जब भी मैं उस डाटा टाइप को यूज़ करूँगा तो मेरे को ये दोनों वैल्यू देगा। तो ऐसे मैं कुछ भी स्टोर करा सकता हूँ, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड है। अब यूज़र डिफाइंड के एग्जांपल दो तो जैसे हमारा सी में होता है यूनियन, स्ट्रक्चर, इनम। और जो C++ में होता है जो तुम मेनली सुनोगे वो है क्लास। सी में भी होता है क्लास। बेसिकली सी का तो नाम ही इसलिए सी रखा है क्योंकि वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और भी लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं, लेकिन C++ का मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया। अभी बाकी चलते हैं हम अपने उस पर और जाके इन चीज़ को चेक भी कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर है, तुम इसको ऑनलाइन कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। तुम्हें बस लिखना है ऑनलाइन C++ कंपाइलर, ये तुम्हारा आ जाएगा। ऑनलाइन GVD को यूज़ करना है, ये मेरे को थोड़ा सही लगता है। तो ये बॉयलर प्लेट है, इसको तुम इग्नोर ही मारो। तुम जब अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए इस जगह। ये 2 दिख रहे हैं ना तुम्हें पैरेंथेसिस, इसके अंदर क्या लिखना है रिटर्न को छोड़कर, ठीक है। तो बाकी तुम इग्नोर मार दो। तो अभी सबसे पहले हमने क्या देखा, कुछ डाटा टाइप देखी। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, अभी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, लेकिन टेंशन ना लो। तो ये देखो इंट, मैंने इंट डाटा टाइप बताया था जो नंबर स्टोर करता है। तो ये है 10, मैंने 10 स्टोर करा दिया। तो क्या ये चलेगा, देखते हैं। चल गया, कोई एरर नहीं आया। देख लो कोई भी एरर नहीं आया, मतलब ये ठीक है। हम कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि एक ए है जिसकी वैल्यू 10 है, और वो कौन सा टाइप है, इंट टाइप। लेकिन अब इसकी चेक करते हैं इसका साइज़ कितना है। तो ये तो मैं ऐसे लिख लेना, अभी देखो 4। अब तुम बाकी सब इग्नोर मारो, बस यहाँ रखो कि जिसका साइज़ देखना है अभी तुम उसकी जगह मतलब यहाँ पे वो लिख देना जिसका साइज़ देखना है। अभी हमें ए का देखना है तो मैं ये लिख रहा हूँ। तो देखो ए का 4 बिट साइज़ है, 4 बिट नहीं 4 बाइट। अगर हम यहाँ सबका चेक करें तो लेट से डबल का चेक करते हैं। डबल से पहले फ्लोट का चेक कर लेते हैं। तो हमें पहले से फ्लोट बनाना पड़ेगा, फिर चेक करेंगे। तो फ्लोट भी 4 बाइट ले रहा है, सही है। तो ऐसे तुम सबका चेक कर सकते हो। मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ कि अगर तुम कोई और तरीके की डाटा टाइप की वैल्यू चेक कर रहे हो तो तुम्हें वैल्यू भी सेम वैसी देनी पड़ेगी। जैसे कि
अगर मैं देता हूँ यहाँ पे लेट से कैर दे दिया मैंने, अब मैं रन करूँगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी, देखो 1 वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं इस कैर को बोलूँगा कि प्रिंट करता हूँ मैं इस कैर को, तो ये देखो ये क्या है, ये कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। यहाँ पे सही में कुछ प्रिंट हुआ है तो मैं लग रहा होगा नहीं ये तो खाली छोड़ दिया, नहीं यहाँ प्रिंट हुआ है लेकिन वो हमें नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कैर की वैल्यू क्या दी 10। और मैंने बताया था तुम्हें कि कैर हमारा ऐसे स्टोर नहीं होता कि हमने ए दिया है, ए जो दिया है वो स्टोर हो गया। हमें उसे बताना पड़ेगा कि भाई कोमा में जो हम देंगे ना वो इन्वर्ट एक सिंगल कोट्स में, वो हमारा कैर है। अगर मैं इसके अंदर 10 दूंगा ना, वैसे तो ये भी एरर देगा क्योंकि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं इसके अंदर 1 दे दूंगा तो ये स्टोर कर लेगा, देखो 1। अब उसका आंसर 1 आया, ये ऊपर वाला जो 1 है हमारा ये कैर है। तुम इसकी जगह कुछ और स्टोर करो, 1 की जगह 9 करो, तो देखो 9 आ गया। और अगर मैं सिंपल जब 10 दे रहा था तो क्या हो रहा था, आस की वैल्यू है भाई। 1 से मान लो तुम्हारा स्पेस कनेक्ट है, 2 से मान लो कोमा है कि मतलब 2 जब हम डालेंगे कि कैरेक्टर को 2 वैल्यू दो तो ये हमें कोमा देगा उसकी बदली। अब ये 2 क्या है, 2 हम इन्वर्टेड में नहीं देंगे, डायरेक्ट देंगे। तो जब हम डायरेक्ट 10 दे रहे थे तो उससे जो रिलेट कर रहा था ना वो प्रिंट कर रहा था। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं डालूंगा 65, तो मैंने बोला था कैपिटल ए ये वैल्यू, तो ये देखो कैपिटल ए देगा। तो 65 क्योंकि कैपिटल ए को रिलेट करता है तो ये डायरेक्ट कैपिटल ए दे देगा हमें। लेकिन अगर मैं ऐसे वो दूंगा कैपिटल ए, तो भी ये हमें कैपिटल ए दे देगा क्योंकि तो हमने एज इट इज़ लिखा है वो एज इट इज़ दे देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। और हम मांग भी उसको कैरी टाइप का डाटा रहे हैं तो वो सिंपल प्रिंट कर देता है। जैसे इसके अंदर अगर मैं स्मॉल देना चाहूँ, स्मॉल दे दिया इसने। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो स्मॉल ए है ये किस नंबर से कनेक्ट है, लेकिन वो सब बाद में देखेंगे। अभी तुम इतना समझो कि हमें कोमा के अंदर, वो कोमा नहीं सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू देनी होती है, वो हमारा कैरेक्टर होता है। अगर हम नंबर देंगे कोई नंबर, तो नंबर के साथ कौन सा कैरेक्टर या कोई भी चीज़ जो कनेक्ट है वो हमें देगा ये। बाकी अगर तुम इसकी जगह देखो तो ये देखो ये कंपाइलेशन एरर दे दिया इसने कि आई तो डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि इसको तुम या तो सिंगल कोट्स में दो या कोई डिजिट दो, वैल्यू दो जिससे कोई एक कैरेक्टर वैल्यू कनेक्ट हो। ऐसा भी नहीं तुम कोई सी भी वैल्यू दे दो। मैंने लेट से 654 दी थी तो 654 भी बोलेगा कि ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि एक नंबर तक ही तो हमने कनेक्ट कर रखा है। हमारे कीबोर्ड में कितनी वैल्यू है, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ है, मतलब कॉम्बिनेशन काफ़ी बिठा सकते हो, लेकिन एक लिमिट ही तो होगी। तो मान लो कि मैं 1000 वैल्यूज़ है, 1000 कीबोर्ड के टोटल कॉम्बिनेशन है, तो 1000 मैक्स वैल्यू है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। उसके आगे की वैल्यू थोड़ी किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ भी हो सकता है ये। तो इसलिए एक लिमिट होती है, ये नहीं कि तुम कितनी भी वैल्यू इधर दोगे वो काम चल जाएगा। यहाँ पे होगा हमारा 254, चलो 245 दे देता हूँ, देखते हैं है। हाँ ये है, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर कनेक्ट है इसके साथ जो हमारे आउटपुट में ही नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या है, सारे सिंबल्स सारे कैरेक्टर सबको मिला रखा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके लिए सिंपल 65 दे देता हूँ, या वो भी छोड़ो कैपिटल ले देता हूँ। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो कोई नहीं, जाने दो ऊपर से सर से। जब हम इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे और बाद में, अभी तो बेसिक्स है तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी तुमने ये देख लिया किसी का साइज़ कैसे देखना हो, कैरेक्टर का साइज़ देख लिया हमने, तो ऐसे जो भी डाटा टाइप का सबके साइज़ तुम देख लेना। यही तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें खुद से समझ आ जाएगा।